दोस्तों, भगवान बुद्ध एक नगर में अपना उद्देश्य दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, हम सभी समान हैं, हमारी क्षमताएं भी समान हैं, पर हम उनका ना उपयोग करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। हम सब में बुद्ध बनने की, बुद्ध होने की, बुद्ध को प्राप्त करने की संभावनाएं छिपी हुई है। हम में से हर कोई बुद्ध को प्राप्त हो सकता है। हमारे भीतर वह सब कुछ है जो हमें बुद्धत्व दे सकता है। बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वह बिहार की ओर चल पड़े। बुद्ध का प्रवचन सुनने आए लोगों में से एक युवक बुद्ध की बात से बहुत प्रभावित हुआ, परंतु उसके मन में एक सवाल आया। वह सोच रहा था कि अगर हम सभी में बुद्ध होने की संभावनाएं हैं, तो हम सभी बुद्ध क्यों नहीं हो जाते? क्यों हजारों वर्ष में कोई एक ही होता है? अपना यह सवाल लिए वह बुद्ध के पीछे बिहार पहुंच गया और बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, मैं जानता था कि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच ही लाएगी। बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? युवक ने कहा, बुद्ध, आप कहते हैं कि हम सभी में बुद्ध होने की संभावनाएं हैं, तो फिर हम सभी बुद्ध क्यों नहीं हो जाते? क्या हम सब बुद्धत्व पा सकते हैं? क्या हम सब मोक्ष पा सकते हैं? क्या हम भी इतने भाग्यशाली हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हमें बुद्धत्व और मोक्ष तो दोनों मिल सकती है। युवक ने कहा, तो फिर हमको यह मिलता क्यों नहीं है? तुम एक काम करो, अपने गांव वापस जाओ और वहां सभी से पूछना कि वह क्या पाना चाहता है। जो वह बताए उसे लिख लेना। वह युवक बुद्ध को प्रणाम कर वापस चला गया। वह अपने गांव पहुंचा और उसने अपने गांव की हर एक घर जाकर हर व्यक्ति से पूछा कि वह क्या पाना चाहता है। किसी ने कहा कि उन्हें धन दौलत चाहिए, किसी ने कहा कि उन्हें बच्चे चाहिए, किसी ने कहा कि उसे सुंदर पत्नी चाहिए, तो किसी ने कहा उसे सुंदर पति चाहिए। किसी ने कहा कि वह बस इतना ही चाहता है कि उसके बच्चों कामयाब हो जाए, तो किसी ने कहा कि वह यह चाहता है उसके सारे शत्रु मिलकर मर जाए, तो किसी ने कहा कि वह अपने पड़ोसी से अधिक कामयाब होना चाहता है, तो किसी ने कहा कि वह जीवन में सुख और शांति चाहता है। ऐसे करते करते उसने अपने सारे गांव वालों से पूछ डाला कि वह क्या चाहता है। सभी गांव वालों ने हैरान रह गया कि यह युवक करना क्या चाहता है। सबसे पूछ रहा है कि वह क्या चाहते हैं। क्या यह सबकी इच्छाएं लिखने के बाद उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है? वह युवक बुद्ध के पास शाम को पहुंचा और कहा, हे बुद्ध, जैसा आपने कहा था, मैंने सबसे पूछा कि वह क्या पाना चाहता है। मैंने सबके नाम के साथ उनकी इच्छा की, वह क्या पाना चाहते हैं, सब लिख लिया है। बुद्ध ने कहा, वह सब ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे गांव में कोई एक भी ऐसा है जिसे मोक्ष पाना हो, जिसे बुद्धत्व पाना हो? तुम्हारे द्वारा लिखे गए नामों में से कितने नाम में ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष और बुद्धत्व मिले? युवक ने कहा, हे बुद्ध, ऐसा तो एक भी नाम नहीं है, कोई भी नहीं है। सबको सब कुछ चाहिए, पर वहाँ कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसे बुद्धत्व या मोक्ष चाहिए। बुद्ध ने कहा, सब पा सकते हैं, ये मैं कहता हूँ, पर सब पाना चाहते हैं यह जरूरी नहीं है। जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो बुद्धत्व पाना चाहते हैं, उसे ऐसे पाने से इसे कोई नहीं रोक सकता, परंतु जो नहीं पाना चाहता उसे कोई से देख नहीं सकता। मैं किसी को बुद्धत्व या मोक्ष नहीं दे रहा, कोई किसी को दे भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ उसे जागृत कर रहा हूँ कि उनके अंदर इच्छाओं व आकांक्षाओं का
बीज डाल रहा हूँ ताकि वह जागे और देखे कि वह किस राह पर है। संभावनाएं सबके भीतर होती है और समान संभावनाएं हैं, पर वह क्या पाना चाहते हैं सब इस पर निर्भर करता है। हम जो पाना चाहते हैं वही हमें मिलने लगता है, वही हम होने लगते हैं। तुम क्या पाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं बुद्धत्व पाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? क्या आप मुझे अपने संग में सम्मिलित करेंगे और क्या मैं बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा स्वागत है बुद्ध। वह प्राप्त करना तुम पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता हूँ। तुम अगर पाना चाहते हो तो तुम्हें यह अवश्य मिलेंगे। वह युवक बुद्ध का शिष्य हो गया और भिक्षु बन गया। एक लंबे समय के बाद, गहन इच्छा शक्ति और साधना के बाद आखिरकार उसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया।